दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण देवड़ा चैनल मंथन देवड़ा में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे कई एपिसोड आपने देखे। आज एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज दे रहा हूँ। कुछ बच्चों की क्विज है, लेकिन उस क्विज में कुछ हमको मैसेज ढूंढने का है। उसमें क्या मैसेज है, हम आपको जैसे कुछ मैसेज यहाँ बता रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर हम क्विज छोड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको इसके क्विज तक मत दो। क्विज के साथ हमको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे अवेयरनेस में, सोशल फील्ड में, वो उसको हम लोग पकड़े। तो हम जैसा क्विज सामने रख के कर रहे हैं, तो पहले उस चीज़ को हमको समझना होता है। यहाँ रखते ने हमको कुछ सूझबूझ करना होता है। कुछ तो भी हम सोचे उसके बारे में, हमारी सूझबूझ हम लगाए। उसके बाद में होता है, अगर अड़चन है तो किसी से सलाह मशवरा करें, किसी का मार्गदर्शन लें। और भी अड़चन आती है तो हमको कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ जब जैसे हमारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, तो उसमें हमको कभी कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो ऐसी भी चीज़ आती है। तो ये हमारा कंप्रोमाइज़ तक हो गया। उसके बाद कहीं कहीं हमको उदारता बताना पड़ता है। भाइयों में झगड़ा है, ठीक है थोड़ा सा तू ज़्यादा ले ले, हरकत नहीं होगी। ऐसे कुछ उदारता हमको दिखानी होती है। कहीं थोड़ी हमारी जो संकुचित वृत्ति होती है वो हमको छोड़ना होता है। इसलिए पुरानी धारणाएं, कुछ जगह हम समाज में या हमारे धर्म के काम में, सामाजिक कार्य में या पारिवारिक रिश्तों में, काम में हम पुरानी धारणाओं को लेकर बैठते हैं। हमको उसको छोड़ना होता है। कहीं भी समय के हिसाब से हमको पुरानी धारणाएं छोड़ना होता है। वो भी हम क्विज के इसमें ही हम बात करेंगे। और उसके बाद हमको नया रास्ता ढूंढना होता है। सब कुछ जब हम छोड़ देते, सब पुरानी धारणाएं को छोड़ देते, हमको कहीं कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ये रास्ता नहीं है, हम नया रास्ता ढूंढेंगे। अगर नया रास्ता नहीं जगह हम बनाएंगे नया रास्ता, हम क्रिएटर है, हम नया रास्ता बनाएंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये सब करेंगे तो सब इसमें लास्ट में वो नहीं जा रहा नीचे, हमारी इसमें निर्णय क्षमता की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारी सूझबूझ, हमारी निर्णय क्षमता, ये दो चीज़ इसमें बहुत काम की चीज़ होती है। दोस्तों एक क्विज हम आपको बता रहे हैं। ये 9 बिंदु है, एक चौरस में है 9 बिंदु। हमको 4 सीधी लाइनें निकालनी है, बिना हाथ उठाए, एक के ऊपर एक रिपीट ना हो और सभी बिंदु कवर हो जाए। ऐसे हमको इसके ऊपर 4 लाइनें निकालने की है। अब ये क्विज देखो, आप इसको सोचो कैसा छोड़े। हम एक तरीका हम देखते हैं पहले, ओरिजिनल जो है बाद में बताएंगे। ये 3 बिंदु जोड़े, ये 3 बिंदु जोड़े, ये 3 बिंदु जोड़े, ये 3 बिंदु जोड़े, 4 लकीरें हो गई। एक बिंदु बाकी रह गया ना, ये गलत हो गया। और कोई तरीका हम ढूंढते हैं उसमें। हम क्रॉस करके देखते हैं, 4 लकीर हो गई, 2 बिंदु छूट गए, नहीं हुआ। और अच्छा, आप कितने भी तरीके से देखो, ये इजीली पॉसिबल नहीं होता है। अब हम दूसरा एक रास्ता ढूंढते हैं। एक फार्मूला है मेरे पास, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 1 2 3 4। अगर ये फार्मूला हम चलाए तो हम देखें इसको कैसा कर सकते हैं। कुछ दिखता नहीं, थोड़ा सा बिंदु के बाजू से ही जाती है लाइन। अब इसमें आप देखेंगे 2 बिंदु बाकी रहेंगे, 2 बिंदु छूट गए। अब ये फार्मूला अगर हमको वापरना है तो हम उसको और कोई तरीका देखते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा एक्सरसाइज करके देखेंगे।
हम ये लाइन को उड़ा देंगे। बाकी का हम बस जैसे का वैसा कर रहे हैं। अब इसलिए ये 3 लकीर होगी, इसको हम जोड़े कैसे? अगर इसको हम इस तरह जोड़े तो पूरा होता है, लेकिन 2 लाइन बढ़ गई। इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन नहीं आए। अब इसमें हम आपको ये बता रहे, आपको हमने क्या बोला, 4 लाइनें होना है। अब वो बिंदु को क्रॉस करें तो बिंदु छोड़ के बाहर न जाए, ऐसा हमने नहीं बोला। अब हम हमारे ढंग से करके बताते हैं। एक, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गए। क्या हो गया यहाँ पे? हमको इसके बिंदु के बाहर जाना पड़ा, यहाँ भी हमको बिंदु के बाहर जाना पड़ा। हम कितने कंजस्टेड थे, हम ये सोच रहे कि हमको बिंदु के बाहर नहीं जा सकते। किसने बोला? नहीं बोला, कि हमारे दिमाग की उपज है। हमने इसको समझा नहीं, हमने अपने सूझबूझ से इसका काम नहीं देखा। तो कुछ तो भी एक हमारी संकुचित वृत्ति है, या एक हमारी धारणा बनी हुई है। हम उस धारणा के तहत जा रहे हैं, हमारी धारणा को बदलना है। ये हमने नया रास्ता निकाला कि हम बिंदु से बाहर जा रहे हैं और यहाँ जोड़ रहे, बिंदु से बाहर आ रहे हैं। हमारा क्विज पूरा हो गया। हम अगला क्विज देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्विज है। इसमें हमारी कंडीशन ये है, बिना हाथ उठाए, बिना लाइन पे लाइन निकाले हमको ये पिक्चर फिर से बनानी है। अब हम कोशिश करते हैं। अब 2-3 ढंग से आप कोशिश करें। ब्लॉक हो गया, एक पार्ट छूट गया, नहीं होता। और देखा तो फार्मूला वापस। फिर हम ब्लॉक होते, ये 2 पोर्शन छूट गए। किस डायरेक्शन में करना, हम और भी कोई 2-3 डायरेक्शन से करें तो नहीं होता। अब दोस्तों मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। मैं मैंने पहले इतना निकाला, अब यहाँ मैंने हाथ उठा लिया। अब ख्याल रखो, इसको यहाँ तक लाया, हो गया। क्या किया मैंने, ये यहाँ पर मैंने ऐसा हाथ उठा के इधर से लिया। ये जिधर हाथ उठाए हम इसको यहाँ से यहाँ कैसे ला सकते। अब ये बिना हाथ उठाए यहाँ से जंप कैसे मारे। दोस्तों इसमें भी एक ट्रिक है। अगर आप थोड़ा सोचेंगे, अपने सूझबूझ से काम करेंगे। अगर कागज है, कागज को हम थोड़ा सा फोल्ड कर ले और उसके ऊपर निकालते हुए आगे जाए, कागज को सीधा कर ले, तो उसमें गैप गिर जाएगी। हमने हाथ नहीं उठाया, हमने हमारी सूझबूझ से नया रास्ता ढूंढा है। हमने बोला कहीं तो भी नया रास्ता ढूंढो, हमने नया रास्ता ढूंढा। कागज को थोड़ा फोल्ड किया, कागज को तो वहाँ से निकालना चालू किया, कागज को छोड़ दिया और हम आगे जा रहे हैं, तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। यहाँ अगर हमने कागज को फोल्ड किया और वो पोर्शन से हमने ये ऐसी लाइन निकाली और यहाँ से हम ये फोल्डेड कागज पर से पहले कागज पे डाल दिए, कागज को प्लेन कर दिया। हमारा हाथ नहीं उठा, लेकिन वो फोल्डेड कागज से यहाँ पर हमने कागज को फोल्ड किया है। ये थोड़ा सा हमने फोल्ड कर लिया है।
अब हम इसके ऊपर ड्रा कर रहे हैं। पहला सिर्फ आधा गोल हमने इसके ऊपर ड्रा किया और कागज़ को सीधा कर लिया, और उसके बाद हमने उसको देखो पूरा किया। अब हमको कहीं भी हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो पूरा हो गया। हमने यहाँ पे एक कागज़ लिया, उसको थोड़ा फोल्ड किया, उसके ऊपर एक हाफ गोल निकाला और उसको सीधा कंटिन्यू करते हुए कागज़ को सीधा कर लिया और बाकी की पूरी प्रोसेस पूरी की। हमको कहीं भी हाथ नहीं उठाना पड़ा और वो सर्कल बन गया है। दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है, मैंने कम से कम 50-55 साल पहले किताब में पढ़ा था पुरानी। आपको एक एग्जाम्पल बताओ, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। ये दो दोस्त अपने कहीं जा रहे थे, टिफिन लेके आए थे, रास्ते में इन्होंने खाना खाने का लिए बैठे तो डब्बा खोले, इसके पास 3 रोटियां थी, इसके पास 5 रोटियां थी। अब दोनों खाने बैठने के बरोबर एक तीसरा व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, उसने कहा मुझे भी भूख लगी, मैं भी खाना खाऊंगा, तो उन्होंने उसको भी बैठा दिया। अब बैठा दिया तो 3 जने हो गए खाना खाने में। अब उन्होंने क्या किए, दोनों मिला के 8 रोटियां थी। उन्होंने रोटियों को आपस में बराबर बांट लिया 3 हिस्सों में, और हर एक ने अपना अपना एक हिस्सा रोटी खाया। ऐसा नहीं कि ये नया है इसको थोड़ा कम दे दो, सबने अपना इतना पूरा हिस्सा खाया। पूरा हिस्सा खाने के बाद अब इसने क्या किया, इनको 8 रुपये दो। दोस्तों उस किताब में तो अठन्नी दिया था, क्योंकि उस जमाने में बहुत ये था, सस्ता था। एक कारण हमने 1 पैसा देखा, 2 पैसा देखा, 5 पैसे देखा, हम सामान लाते थे तो 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, इकाना बुआना, चवन्नी, अठन्नी, इसको ज़्यादा महत्व था उस वक्त में। तो रुपये का तो काम बहुत कम पड़ते थे, तो उसने 8 दिया था। अभी हम उसको 8 रुपये पकड़ लेते हैं। तो उसने क्या किया, 8 रुपये दिया, दोनों बराबर बांट लो बोला। इसकी 7 रोटियाँ थी, इसकी 1 रोटियाँ थी, 8 रोटियाँ इन्होंने बांट दी। तो उसने अपने को इनको 8 आने दिया। अब 8 आने का हिस्सा करने के लिए वहाँ पे ये हो गए, तो इसने इसको बोला तू 3 आने दे, मैं 5 आने देता। तो ये बोले नहीं, मेरे को 3 आने 5 आने नहीं होना, मैं 4 आने लूँगा। दोनों हमने बराबर खाए, हमने चवन्नी देंगे। दोनों के आपस में वहाँ पे डिस्प्यूट हो गया। अब वहाँ से तीसरा कोई जा रहा था, उन लोग उसके पास गए, उसको बोले कि ये हमारा ऐसी हमारे डिस्प्यूट है, आप इसका फैसला कर दो। उसने पूछा, बोले कि तुम्हारी कितनी रोटी थी? 3। तुम्हारी कितनी थी? 5। कितने हुए? 8। सबने मिलके बराबर खाए और तीनों ने हो। उसने कितने रुपए दिए? 8। उसने हिसाब लगाया, इसको उसने 1 रुपया दिया, इसको 7 रुपये दिए। अब ये और चिढ़ गया, इसको 3 रुपये दे रहा था ये, अब इसको 1 ही रुपया दे रहा। बोले ऐसा कैसा? उसने हिसाब बताया, बोले तुम्हारी कितनी रोटी थी? 8। हम हर एक रोटी के 3 हिस्से करें तो कितने उससे हो गए? 24। अब 24 हिस्सों को 3 जनों ने कहा, तो एक के हिस्से में कितनी आई? 8 हिस्से आए। हर एक ने 8 हिस्से की 8 टुकड़े खाए। अब इसके पास 3 रोटी थी, इसके 9 टुकड़े हुए। 9 में से इसने 8 हिस्से खाए, इसको 1 हिस्सा दिया। इसके पास 5 रोटी थी, इसने 15 हिस्से किए। 15 में से इसने 8 हिस्से खाए, अगले ने 7 खाए। इसलिए इसको 1 रुपया देना चाहिए, इसको 7 रुपये देना। तो अब वो बोले नहीं ठीक है, मेरे को पहला मंजूर है, 3 आने 5 आने नहीं। बोले अब नहीं चलेगा, अब जो है वो आपको लेना पड़ेगा। अगर ये वहाँ पे समझौता कर लेता, मान लेता तो हो जाता था। इसे दूसरे का मार्गदर्शन दिया, उसने सही तरीका बताया। हमारी एक संकुचित वृत्ति हो गई थी वहाँ पे, तो हम बराबर का लेंगे। तो यहाँ पे अगले तीसरे ने उसका सही फैसला कर दिया। अब एक ये भी हमने बहुत बचपन में सुना था, आजकल यूट्यूब पर भी यह आया है। तो एक शख्स के पास 19 ऊँट थे। मरते मरते उसने वसीयत कर दिया। क्या वसीयत किया कि बड़ा लड़का छोटा लड़का जैसे भी उसने
कि एक लड़के को उसने कहा कि इसने कहा इसको आधा हिस्सा दे देना ऊँट का, दूसरे को उसने लिखा कि इसको चौथा हिस्सा दे देना, तीसरे को लिखा कि पांचवा हिस्सा दे देना। वो तो लिख के मर गया। अब बच्चों में झगड़ा चालू हो गया। आधा हिस्सा बोले तो कितना होता है, आधा 19 का आधा हिस्सा किया तो 9.5 ऊँट होते हैं, चौथा हिस्सा किया तो 4.75 यानी 4.5 होते हैं, पांचवा हिस्से किया तो 3.80 होते हैं, फिर भी बराबर नहीं होता। अब ये हिस्सा करे तो इसको काटने, ऊँट को काटने पड़ते हैं। वो बोले हमको वो पूरा ऊँट होना, काटना नहीं है। तीनों भाई झगड़ रहे। अब तीनों भाई झगड़ रहे, कोई मानने को तैयार नहीं। फिर गांव के लोग आए, उन्होंने सलाह मशवरा, यहाँ हमने सलाह मशवरा बोला है, गांव के लोगों ने उसमें सलाह मशवरा किया। अब आप देखेंगे यहाँ सलाह मशवरा किया तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो उसके इसमें 9, 4 और 3 यानी ये 16 ऊँट बढ़ रहे, 3 शिल्लक हैं, तो ऐसा क्यों ना करे कि तीनों को एक एक ऊँट और बढ़ा दे, यानी इसके 9 के 10 हो जाएंगे, 4 के 5 हो जाएंगे और इसके 3 के 4 हो जाएंगे, 25 बराबर हो गए। फैसला बरोबर सब उसको सलाह मशवरा किया, लोगों ने सही गाइड किया, उसका फैसला पूरा बराबर हो गया। नहीं माने तीनों भाई, उसको 50 होते उसको 1 दे रहे, हमको 1 दे रहे, तो उसको कम मिलने होना, अब वो कम मिल रहे तो ऊँट काटना पड़ता, तो नहीं मान रहे तीनों भी, इस पर भी समाधान नहीं हुआ। फिर उधर से एक चौथा व्यक्ति एक आया जो ऊँट पे लेके आ रहा था, ऊँट पे सवार था। अब उसने क्या किया, उसने अपना गणित निकाला, उसने आखिरी में जो 4 ऊँट थे अपना ऊँट उसमें खड़ा कर दिया उसने। अब हो गए ऊँट 20, उसने पहले सब समझ लिया, अब अपना ऊँट खड़ा कर दिया। अब उसको बोले देखो आधा हिस्सा है, 20 का आधा हिस्सा 10 होता है, चौथा हिस्सा 5 होता है, पांचवा हिस्सा 4 होता है, 19। अब ये फैसला हमको सबको मानना पड़ा, सही फैसला था। क्या किए, अब ये पहले वाले ने 10 ऊँट उठा के ले गए, उसके 10 ऊँट चले गए। अब उसके बाद दूसरे वाले ने अपने 5 ऊँट उठा के ले गए, अब बचे नीचे 5। तीसरे वाले ने अपने 4 ऊँट उठा के ले गए, हो गया। अब बचा 1, बोले ये 1 किसका, जिसने लाया उसका, जो का फैसला करने आया था। तो कुछ चीजों के हिसाब में कुछ हमको मिलाना पड़ता है, तो इसके लिए पुराने बुजुर्गों का कहीं मार्गदर्शन की जरूरत होती है। यहाँ हम क्या कर रहे थे, हमारी वृत्ति संकुचित थी, हम समझौता करने को तैयार नहीं थे, हम किसी का सुनने को तैयार नहीं थे। अभी उसने नया रास्ता निकाला और उस हिसाब से लिया, इनको डिसीजन ले नहीं पाए, निर्णय क्षमता नहीं थी इनकी, तो इसलिए वो सब रह गया बात। लेकिन ये जो आया ऊँट वाला, सवारी वाला, या उसने अपनी सूझबूझ से उनका फैसला कर दिया, फिर करता हूँ। इन सभी चीज़ों में आपको ये दिखेगा कि हाँ कुछ चीज़ों को हम शुरू में समझते हैं, समझ लेना है, उसको सूझबूझ से पूरा करना है। नहीं होता किसी से सलाह मशवरा करना, किसी का मार्गदर्शन लेना है, आपस में कहीं समझौता करना पड़ता, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं हुआ, थोड़ी सी उदारता बतानी पड़ती है, संपूर्ण दृष्टि छोड़नी पड़ती है, 2 मिनट और थोड़ा पुरानी धारणाएं हमारी छोड़नी पड़ती है, और कहीं नया रास्ता निकालना पड़ता है। तो जैसा हमने वो फुल्ली का काम करते वक्त कागज को हमने ये लिया, सरका दिया फोल्ड करके, ये हमारा नया रास्ता हो गया। तो कहीं हमको नया रास्ता ढूंढना पड़ता है, तो हम नया रास्ता हमने निकाला। इसके लिए हमारी डिसीजन कैपेसिटी अच्छी होना, निर्णय क्षमता अच्छी होना। तो समाज में जब हम काम करते हैं, ये इन चीज़ों का हम सोशल अवेयरनेस के, मैं सोशल अवेयरनेस की का प्रोजेक्ट ऑफिसर था, दिल्ली, जयपुर, बम्बई, गोवा, कई जगह हमारे प्रोग्राम्स हुए, ट्रेनिंग क्लासेस। तो ऐसे भी हमको छोड़ना पड़ता था, बताना पड़ता था। बहुत सारे रिश्ते प्रैक्टिकली थे वो, तो वो यहाँ नहीं कर सकता।
पर ऐसे क्विज के माध्यम से हमको यूनिसेफ के लोग पढ़ाते थे और वही क्विज लेके हम हर बस्तियों में मीटिंग लेते थे, महिलाओं की बचत गट की हमने बनाए थे। तो पुरानी धारणाएं हमारी छोड़नी पड़ती हैं और कहीं कहीं नया रास्ता निकालना पड़ता है। तो जैसा हमने वो फुल्ली का काम करते वक्त कागज को हमने ये लिया, सरका दिया फोल्ड करके, ये हमारा नया रास्ता हो गया। तो कहीं कहीं हमको नया रास्ता ढूंढना पड़ता है, तो हम नया रास्ता हमने निकाला। इसके लिए हमारी डिसीजन कैपेसिटी अच्छी होना, निर्णय क्षमता अच्छी होना। तो समाज में जब हम काम करते हैं, ये इन चीज़ों का हम सोशल अवेयरनेस के, मैं सोशल अवेयरनेस की का प्रोजेक्ट ऑफिसर था, दिल्ली, जयपुर, बम्बई, गोवा, कई जगह हमारे प्रोग्राम्स हुए, ट्रेनिंग क्लासेस। तो ऐसे क्विज हमको छोड़ना पड़ता था, बताना पड़ता था। बहुत सारे क्विज थे, प्रैक्टिकली थे वो, तो वो यहाँ नहीं कर सकता। पर ऐसे क्विज के माध्यम से हमको यूनिसेफ के लोग पढ़ाते थे और वही क्विज लेके हम हर बस्तियों में मीटिंग लेते थे, महिलाओं की बचत गट की हमने बनाए थे। तब उनके ये चीज़ें हम उनको समझाते थे। कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, नया रास्ता ढूंढना पड़ता है, अपनी सूझबूझ से तैयार करना पड़ता है, हमारी डिसीजन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती। हमने महिलाओं के बचत गट तैयार किए, उनको कुछ भी पता नहीं बैंक कैसा करना, हमने बैंक के व्यवहार उनके हाथ से कराए, उनको समझाए। हमने कई लोगों के हमारे लेक्चर उनके ग्रुप में हम लेके गए, हर चीज़ उनको सिखाए, हर चीज़ सिखा के उनको हमने अवेयर किया। उसके लिए मेरा सम्मान भी हुआ था गवर्नमेंट की ओर से। तो इन चीज ऐसे कई लोगों के सम्मान भी है, उसमें मैं भी था। तो इन चीज़ों को दोस्तों, कोई भी चीज़ जो होती है उसको आपको अपने सूझबूझ से कोई नया रास्ता ढूंढ के, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके, उसको अच्छे सूझबूझ के हिसाब से अच्छा समझ के हम जो निर्णय लेते हैं, वही निर्णय से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था आपको बताने का। इसको अच्छा लगा लाइक करें, इसको बच्चों को भी बताएं और बड़ों को भी इसमें जो मैसेज आप ले सकते हो उसको दें। धन्यवाद।